भारत में एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को बेस मानकर किसी का जजमेंट किया जाता है। अगर किसी के एकेडमिक्स में मार्क्स अच्छे हैं तो उसे इंटेलिजेंट कंसीडर कर लिया जाता है। भले ही वो आदमी प्रैक्टिकली वैल्यूएबल हो या फिर ना हो, लेकिन उसे प्रायोरिटीज मिलनी ही मिलनी है। भारत में सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन पर ही ज्यादा फोकस किया गया है। स्टार्टिंग ऑफ द डे से क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के एजुकेशन में स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ बुकिश नॉलेज भर दी जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है इंग्लिश। क्लास फर्स्ट से इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में ऐड हो जाता है, लेकिन टिल 12th पास आउट तक कितने लोग अच्छे से अंग्रेजी बोल पाते हैं? 12 सालों तक लगातार अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बावजूद भी अगर वही सब्जेक्ट हमारे लिए एक सिरदर्द बना रहता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन ये गड़बड़ शुरू कहां से हुई, इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वहीं से पता लग पाएगा इंडियन मॉडर्न एजुकेशन का काला सच। इसकी शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में, जब लॉर्ड मैकाले ने भारत पर वेस्टर्न एजुकेशन को थोपना शुरू करा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते साम्राज्य और बढ़ते पॉलिटिकल पावर को देखते हुए अंग्रेजों को भारत में एक ऐसे वर्ग की जरूरत महसूस होने लगी जो अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस के कामों में हेल्प कर सके। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके लिए भारत में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इस एक्ट को पारित करने के बाद अंग्रेजों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या ये थी कि भारत में एजुकेशन किस लैंग्वेज में दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में या फिर भारत की नेटिव लैंग्वेजेस। इस पक्ष में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 पक्ष खड़े हो गए। एक पक्ष जिन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, उनका मानना था कि भारत में एजुकेशन भारत की नेटिव लैंग्वेजेस में ही दी जानी चाहिए। दूसरा पक्ष जिन्हें एंग्लिसिस्ट कहा जाता है, उनका मानना यह था कि भारत में एजुकेशन देने का माध्यम भारत की लोकल लैंग्वेजेस नहीं बल्कि इंग्लिश होनी चाहिए। और इसी पक्ष में लॉर्ड मैकाले भी था। लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा का घोर विरोधी था। वो चाहता था कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन ही पढ़ाई जाए, इसलिए उसने भारत में ईस्टर्न फिलोसॉफी, लिटरेचर जैसे सब्जेक्टों की पढ़ाई को बंद करवा दी। मैकाले चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन भी सिर्फ गिने चुने भारतीयों को ही दी जाए, बाकी के लोगों को वो खुद सिखाएं। इस पॉलिसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी कहा गया था। मैकाले उसमें भारतीय एजुकेशन के रेफरेंस में कहता था कि यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी पूरे इंडियन लिटरेचर से ज्यादा वर्थी है। इसके अलावा मैकाले ने एक बार यह भी कहा था कि संस्कृत भाषा में जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं भारत में, वो इंग्लैंड की एक प्राइमरी स्कूल की किताबों से कम मूल्यवान है। मैकाले की सोच से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकाले भारतीय शिक्षा का कितना घोर विरोधी था और वो किस हद तक भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को थोपना चाहता था। साल 1835 ये वो साल था जब इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पारित किया गया। उसके बाद भारत में इंग्लिश को एजुकेशन का ऑफिशियल मीडियम मान लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्ट में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसमें एक राइट था राइट ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स ऑफ एजुकेशन ही मिला, एजुकेशन ढंग की कभी नहीं मिली। पुराने समय में भारतीय शिक्षा एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में वैल्यू प्रोवाइड करती थी, जिसमें शरीर विज्ञान से लेके मेंटल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, डिफेंस एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने गुरु महर्षि संदीपनी के आश्रम में सिर्फ 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी। ये 64 कलाएं 64 स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब साफ है कि एंशिएंट इंडिया से ही भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। आज के समय में कितने करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन वो सारे करियर के रास्ते इस बंद दिमाग से कभी दिखते ही नहीं, क्योंकि मॉडर्न टाइम में हमारी एजुकेशन हमारी सोसाइटी के लिए कभी इतनी वैल्यूएबल रही ही नहीं कि वो बंद दिमागों को खोल सके। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सरकारी नौकरी, ये आज भी करियर ऑप्शंस के रूप में भारतीय समाज में सबसे ऊपर आते हैं लिस्ट में। पिछले 8 सालों में भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए लगभग 8 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 7.5 लाख लोगों का सिलेक्शन ही हुआ। बाकी के 7 करोड़ 92 लाख लोग बाहर हो गए, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। और वो लोग कोई और नहीं है, भारत का यूथ है, जो एक ऐसी रेस दौड़ने में अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहा है जहां पे सक्सेस रेट बहुत ही कम है। 8 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। कई छोटे छोटे देशों की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है 8 करोड़। सक्सेस की इतनी कम गारंटी वाले रेसों को दौड़ने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि हमारी एजुकेशन ने कभी हमें सोचना सिखाया ही नहीं। इसी वजह से हम एक कन्वेंशनल पाथ पकड़ लेते हैं और उसी पे चलते रहते हैं। आगे वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इंडियन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है, जिसमें सबसे पहले है प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें हमें सब्जेक्ट की सिर्फ थ्योरी समझा दी जाती है, उससे रिलेटेड स्किल्स नहीं सिखाए जाते। हमारे सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी का एग्जांपल लेते हैं। हिंदी पढ़ाते वक्त हमें सिर्फ कहानियां और कविताएं सुना दी जाती है, लेकिन वो कहानियां और पोइट्री लिखी कैसे जाती है, इस स्किल को कभी डेवलप ही नहीं किया जाता स्टूडेंट में। इंग्लिश जो सिर्फ एक भाषा है, उसे सब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट कर दिया गया हमारी एजुकेशन में, जिसे कुछ समय में सीखा भी जा सकता है, लेकिन इंग्लिश कभी भी हमें इस तरह से सिखाई नहीं जाती कि उसे हम भाषा के तौर पे सीख सके। मैथ और साइंस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो प्रैक्टिकल्स के बिना समझाए नहीं जा सकते, उन्हें लिटरेचर की तरह पढ़ाकर निपटा दिया जाता है। दूसरा इसमें लर्निंग मेथड। भारत में एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है
है कि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उन्हें रट्टा मार लो। यानी कि एजुकेशन का पर्पस भारत में लर्निंग नहीं बल्कि अर्निंग बनता जा रहा है, जिसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि आप कैसे अच्छे मार्क्स अचीव कर सको जिससे आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। इसमें तीसरा है लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन को कभी प्रमोट ही नहीं किया गया, यानी कि स्टूडेंट की स्किल्स को देखकर उसकी स्किल्स को डेवलप करना और उस डायरेक्शन में काम करने की एजुकेशन पे भारत पे कभी फोकस ही नहीं किया गया। यही वजह है कि भारत में स्कूल पास आउट करने के बाद स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या करियर ऑप्शंस को चूज करने की रहती है, क्योंकि स्कूल टाइम में उनकी नेचुरल स्किल को ग्रो करने पर कभी काम ही नहीं किया जाता, जिसके बाद वो स्कूल पास आउट के बाद करियर ऑप्शन को चूज करने में भटक जाते हैं। चौथा पॉइंट जो आता है वो है करियर कनेक्टिविटी विद करिकुलम। हमारे यहाँ स्कूल सिलेबस में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट को करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेट करवा ही नहीं पाते। हर एक सब्जेक्ट में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होती है करियर ऑप्शंस की, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को कभी एक्सप्लोर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने करियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और रास्ते से भटक जाते हैं। इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो है सिलेबस अपडेशन एज पर टाइम। आज के डेट में अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं तो ऐप कंपनी हर 1 या 2 महीने में उस ऐप को अपडेट कर देती है, लेकिन हमारा स्कूल सिलेबस सालों तक वही रहता है। अगर कुछ होता भी है तो माइनर चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभार टाइमली नई चीजें इंट्रोड्यूस होती ही नहीं है। यानी कि वक्त बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन भारत में एक पूरी जनरेशन एक ही चीज को पढ़ते हुए बड़ी होती है। दोस्तों, अगर इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया जाए तो चीजें सुधर सकती हैं। बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, वो सॉल्व हो सकती है। अगर कोई शिक्षा इंसान को सोचना नहीं सिखा सकती, दिमाग को खोलना नहीं सिखा सकती, या फिर नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना नहीं सिखा सकती, तो फिर वो शिक्षा बेकार है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, फैक्चुअल, नॉलेजेबल वीडियोस में बनाता रहता हूँ।